श्री जालंधर का श्री देवी तालाब धाम माँ के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पे माँ आदिशक्ति त्रिपुरमालिनी के रूप में और भगवान भोलेनाथ भीषण भैरव के रूप में स्थित हैं। यहाँ की प्रसिद्ध कथा द्वापर युग में महाभारत काल से बहुत पहले शारदापुरी के बड़े ही प्रतापी तथा धर्मात्मा राजा चंद्रसेन हुए हैं, जो भगवती जगदम्बा माँ की आराधना में सदा ही लीन रहते थे। राजकाज की किसी भी जटिल समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वे भवानी मैया के पावन मंदिर में शुद्ध भाव से पूजा अर्चना किया करते थे। जगत जननी की असीम कृपा व आशीर्वाद से उनकी प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। एक समय सर्व सुखों से संपन्न उनके राज्य को न जाने किसकी नज़र लग गई कि लंबे समय तक वर्षा न होने के कारण भयंकर सूखे तथा अकाल ने उनकी प्रजा को अपनी चपेट में ले लिया। कुओं का जल तक सूख जाने से भूख और प्यास से तड़प रही शारदापुरी में चारों ओर मौत का तांडव होने लगा। राजा चंद्रसेन की प्रेरणा से सारी प्रजा ने लाखों की गिनती में इकट्ठा होकर तीन लोक की पालनहारी अम्बा मैया के श्री चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना की तो वहाँ आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारे पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों के कारण तुम्हें तथा तुम्हारी प्रजा को यह बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। तुम सच्ची श्रद्धा से भवानी मैया जी के 11 तीर्थों का दर्शन तथा समर्पण भाव से उनकी पूजा करो, तुम्हें समस्त मुसीबतों से मुक्ति मिल जाएगी। आकाशवाणी के अलौकिक शब्दों का सम्मान करते हुए राजा चंद्रसेन अपने मंत्रियों को साथ ले घोड़ों पर सवार होकर भगवती माता रानी के पतित पावन धामों के दर्शन को निकल पड़े। भगवती जगदम्बा की कृपा से उन्होंने श्री वैष्णो देवी, माता चिंतपूर्णी, माता ज्वाला जी, माँ शकुंभरी जी, श्री मनसा देवी, कालिका मैया, श्री ब्रजेश्वरी देवी, माँ नैना देवी, माँ चामुंडा जी तथा माता बगलामुखी नामक 10 प्रसिद्ध धामों के दर्शन किए तथा जगत जननी के 11वें तीर्थ की खोज में जालंधर के आसपास घूमने लगे। कड़ाकेदार सर्दी के मौसम में एक टोबड़ी के समीप ही पीपल के एक पेड़ से घोड़ों को बांधकर पास ही मिट्टी के एक टीले पर चढ़कर खिली हुई धूप में आराम करने के लिए लेट गए। बहुत ही थके हुए होने के कारण उनको नींद आ गई तो सपने में लाल वस्त्रधारी एक दिव्य कन्या ने प्रकट होकर कहा, राजन, जिस पत्थर को तकिया बनाकर तुम सोए हुए हो उसके नीचे मेरी पावन पिंडी है तथा नाम त्रिपुरमालिनी है। उठो तथा पूर्ण आस्था से ज्योति प्रचंड करके मेरी अर्चना करो, तुम्हारे राज्य पर छाए हुए कष्टों के बादल छट जाएंगे। दिव्य कन्या के मधुर शब्दों को सुनते ही राजा की आंख खुल गई और उन्होंने अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस स्थान की मिट्टी को खोदा तो पतित पावन पिंडी के दर्शन हुए। राजा चंद्रसेन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने जैसे ही पूरी निष्ठा से ज्योति जलाकर माता त्रिपुरमालिनी जी की आराधना की, उनके राज्य शारदापुरी में माँ की दया का इतना अमृत बरसा कि बरसों की प्यासी धरती की प्यास बुझ गई। माता तुरंत पूर्णी त्रिपुरमालिनी जी के इस निराले चमत्कार के बाद राजा चंद्रसेन ने इस पावन मंदिर का निर्माण कराया। फिर कलयुग आने पर पुरानी टोबड़ी को तालाब का रूप देने के लिए जब इस स्थान की खुदाई हुई तो वहाँ से एक सुंदर मूर्ति निकली, जिसे आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने पावन पिंडी के रूप में ही स्थापित कर दिया। जय माता दी, जय माता दी।